हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर प्रॉफिट एकेडमी पर। मैं हूं सीए निखिल मेहता और हम लोग इस सीरीज़ में जो 12th के अकाउंट्स का पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक एग्जाम्पल भी देखा था और हमने लास्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक इलस्ट्रेशन भी सोल्व किया था, जो कि टीएस ग्रेवाल बुक का, सुल्तान चंद पब्लिकेशन की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 9 था। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो चलो चलते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 10 पर। हम आगे बढ़े उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या कहता है देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग पढ़ रहे हैं। लिख रखा है कि X and Y, there are two partners, started business on 1st April 2019 with the capitals of ₹5 lakh each। मतलब X ने भी 5 लाख रुपीज़ की कैपिटल लगाई है और Y ने भी 5 लाख रुपीज़ की कैपिटल लगाई है। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एज पर द पार्टनरशिप डीड both X and Y are to get monthly salary of ₹10,000 each। X को भी 10,000 की सैलरी चाहिए, Y को भी 10,000 की सैलरी चाहिए पर मंथ। ओके, मंथली सैलरी ऑफ ₹10,000 ईच एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹50,000 ईच। और दोनों जने 50,000 रुपीज़ का एक साल का ब्याज लेंगे फर्म से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग था वो X का था 3,000 रुपीज़ एंड Y का था 5,000 रुपीज़। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹2 लाख। अरे फर्म में 2 लाख रुपए का लॉस है। अगर लॉस है तो ऐसे केस में हम लोग सैलरी देते हैं क्या पार्टनर को? नहीं देते हैं। हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं क्या? नहीं देते हैं। तो हम लोग सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं करेंगे। 2 लाख रुपए का लॉस है तो हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी हमारी फर्म में पार्टनर्स को सैलरी, पार्टनर्स को कमीशन, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी प्रोविजन होता है तो वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट पेएबल तभी होता है जब हमारी फर्म में इनफ प्रॉफिट होता है। तो जब हमारी फर्म में लॉस है तो ऑब्वियसली हमारी फर्म ऐसी सर्कमस्टेंस में ना तो कोई सैलरी का पेमेंट करने वाली है और ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करने वाली है। लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, सैलरी नहीं दी जाती है पार्टनर्स को कमीशन नहीं दिया जाता है, लेकिन क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाता है पार्टनर से? द आंसर इज यस। हम लोग लॉस होते हुए भी पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जरूर लेंगे, क्योंकि हमारी फर्म में जब लॉस होता है तो हमारी फर्म और पार्टनर्स पे एक्सपेंस नहीं करती है, लेकिन पार्टनर्स से जो फर्म की इनकम ड्यू है उस इनकम को हमारी फर्म जरूर रिसीव करती है। चलो चलते हैं, क्वेश्चन ने क्या बोला। क्वेश्चन ने बोला पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाव एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको जर्नल एंट्री करनी है और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हमारे करंट ईयर का, डेट इज 31 मार्च 2020 का। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन को समराइज हम इस प्रकार कर सकते हैं कि हमको सैलरी का पेमेंट नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिसीव करना है और उसके बाद में हम लोगों को जो भी लॉस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हम लोगों को 2 काम करने हैं। क्या क्या? एक तो हमको करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रिसिप्ट एंड सेकंड हम लोगों को करना है जो भी फाइनल लॉस रहेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक एक जर्नल एंट्री करते हैं और उसके बाद में हम लोग फटाफट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे। एक बार हम लोग आगे बढ़ने से पहले और मैं क्वेश्चन को नीचे आंसर की तरफ ले जाऊं उससे पहले हम लोग ये फाइनल कर देते हैं कि कितनी जर्नल एंट्रीज होने वाली है। सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट लॉस है उस नेट लॉस को
आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, उसकी एंट्री होगी। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लोग पार्टनर्स से चार्ज करेंगे, उसकी एंट्री होगी। मतलब हम लोग पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेने वाले हैं। फिर थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, उसकी एंट्री होने वाली है। एंड फोर्थ, जो भी हमारा नेट लॉस होगा वो नेट लॉस को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी जर्नल एंट्री होने वाली है। तो हम लोग कुल मिला के घुमा फिरा के 4 जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं। तो आइए हम लोग एक एक एंट्री करते हैं। देखिए, ट्रांसफ़र करना है आपको नेट लॉस, तो इसी सर्कमस्टेंस में क्या जर्नल एंट्री होगी? तो जर्नल एंट्री होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए का लॉस है? 2 लाख रुपीस का लॉस है। तो जी हाँ, यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख रुपीस हमारा लॉस है। सेकंड, हमको एंट्री करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने येलो मार्कर से मार्क कर रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा एक्स का है 3000 और वाई का है 5000। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ओके, तो एक्स का कितना अमाउंट था? एक्स का अमाउंट था 3000 रुपीज़, वाई का अमाउंट था 5000 रुपीज़। तो फाइनल अमाउंट आया हमारा 8000 रुपीज़ का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। थर्ड, हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाले हैं, उसकी जर्नल एंट्री होगी। तो वो हो जाएगा 8000 रुपीज़, 8000 रुपीज़। ओके, उसके बाद हमारा जो फाइनल लॉस होगा उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये एंट्री को मैं पेंडिंग रखते हुए पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देता हूँ, ताकि हमारी फाइनल एंट्री का अमाउंट हमको पता चल जाएगा। सबसे पहले आएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये होगा हमारा क्या? नेट लॉस। ओके, नेट लॉस होगा कितने रुपए का? 2 लाख रुपीज़ का हमारा नेट लॉस है। बताइए, हम लोग यहाँ पार्टनर्स को कोई सैलरी देने वाले हैं, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने वाले हैं? नहीं देने वाले हैं, एक भी रुपया नहीं देंगे। लेकिन क्या हमको पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है? जी हाँ, बिल्कुल लेना है। वो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और वो कितना होगा? 8000 रुपीज़। अभी हमने ऊपर कैलकुलेशन करी। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड कितने रुपए एक्स को देने हैं, कितने रुपए वाई को देने हैं? तो टोटल आएगी इसकी 1,92,000, क्योंकि हमारी जो ग्रैंड टोटल है वो 2 लाख रुपीज़ आने वाली है। हमारी फर्म को 2 लाख रुपीज़ का लॉस था, और आउट ऑफ दिस 2 लाख रुपीज़ हमारी फर्म ने 8000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव किया। तो हमारी फर्म का लॉस कम हो गया, क्योंकि हमारी फर्म को पार्टनर्स से 8000 रुपये की कमाई हो गई, इनकम हो गई। तो ऐसी सर्कमस्टेंस में हम लोग 1,92,000 रुपीज़ का ही लॉस बुक करेंगे। तो हमारे यहाँ पे पार्टनर्स में जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये 1,92,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। तो देखिए आप, हमारे पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? तो आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। मुझे पूरे क्वेश्चन में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे ही नहीं रखा है। अगर आपके क्वेश्चन में पार्टनर्स के बीच में कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं देंगे, तो हम लोग हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या मानेंगे? हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मानेंगे इक्वल। इसका मतलब अगर 2 पार्टनर है तो 1:1 में इनका प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1,92,000 में से
96,000 रुपीज़ रहेंगे एक्स के और 96,000 रुपीज़ रहेंगे वाई के, और इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 1,92,000 फाइनल लॉस। ओके, तो लॉस की हमको एक एंट्री करना हमने पेंडिंग रखा था, तो हम लोग वो जर्नल एंट्री कर देते हैं। जर्नल एंट्री क्या करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 96,000 रुपीज़, ये हो जाएगा 96,000 रुपीज़, और ये हो जाएगा 1,92,000 रुपीज़। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट खाली इतना सा है कि लॉस के केस में हम सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा पार्टनर को कोई भी कंट्रीब्यूशन और कोई भी रेम्यूनरेशन पे नहीं करते हैं, लेकिन जब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने की बात होती है तो वो हम लोग जरूर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने इतना ही सीखा, और हम लोगों ने जो जर्नल एंट्रीज पहले से सीख रखी थी हमने लास्ट लेक्चर में, उन्हीं जर्नल एंट्रीज में से जो इस क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट थी वो जर्नल एंट्री हम लोगों ने करी है। फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखी थी। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 2 एंट्री होती है, ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि हमारी इनकम है इस वजह से ये क्रेडिट हो रही है। आप हर एक एंट्री का लॉजिक समझ लीजिए, ये हमारी इनकम है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है, दैट्स वाई ये क्रेडिट हो रहा है। और ये दोनों डेबिट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को इन लोगों के अकाउंट में लॉस बुक करना है, तो इनका जो कैपिटल है ना, वो कैपिटल का अमाउंट हमको कम करना है। तो जब भी कैपिटल का अमाउंट कम करना है तब हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। जब हम पार्टनर से कोई भी पैसा लेते हैं तो हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से अगर वो पैसा लेते हैं तो कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देते हैं। इससे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाता है। मान लीजिए एक्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है 5 लाख रुपीज है, ये 3,000 रुपीज का आपने क्या किया, उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने के बाद उसका बैलेंस 4,97,000 ही बचा, उसका 3,000 रुपए का बैलेंस कम हो गया। तो हम लोग पार्टनर से पैसा ले रहे हैं, फर्म पार्टनर से पैसा ले रही है, तो ऑब्वियसली पार्टनर के अकाउंट से पैसा हम लेंगे, तो पार्टनर के अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसको हमको कम करना है। अगर मैं आपसे 10,000 रुपया मांगता हूं तो आपके अकाउंट से अगर मैं लूंगा तो आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस है ना, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो मुझे डेबिट करना होगा ताकि आपके अकाउंट का बैलेंस कम हो जाए। तो हम लोग जब भी पार्टनर्स को डेबिट करते हैं इसका मतलब यह है कि पार्टनर को नुकसान हो रहा है। फर्म पार्टनर से पैसा ले रही है या फिर पार्टनर्स के अकाउंट में लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे दोनों सर्कमस्टेंसेस में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। जैसा कि लास्ट वाली एंट्री में भी हम लोगों ने 96,000 से दोनों को डेबिट किया। क्यों किया? क्योंकि हमको लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो ओनर की जो कैपिटल है ना, वो लॉस की वजह से कम हो जाती है। जब भी प्रॉफिट होता है तो ओनर की कैपिटल बढ़ती है और जब भी लॉस होता है तो ओनर की कैपिटल कम हो जाती है। तो जब भी ओनर की कैपिटल को कम करना है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। फिर हमारी जो थर्ड एंट्री थी वो थर्ड एंट्री में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को P&L अकाउंट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया 8,000 रुपीज को। इस प्रकार 4 जनरल एंट्री हुई और इन्हीं की पोस्टिंग करी हम लोगों ने। 2 लाख रुपीज का लॉस है जो कि लेफ्ट साइड में आया, अगर ये प्रॉफिट होता तो ये शायद राइट साइड में आता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है, दैट्स वाई ये P&L अकाउंट में राइट साइड में क्रेडिट साइड में आएगी। और लॉस हमने जो ट्रांसफर किया दोनों साइड का बैलेंसिंग करके हम लोगों ने क्रेडिट साइड में 1,92,000 रुपीज, एक्स के अकाउंट में 96,000 और वाई के अकाउंट में 96,000, टोटल 1,92,000 रुपीज हम लोगों ने एक्स और वाई के अकाउंट में लॉस डेबिट कर लिया है। ओके, नीचे नोट लिख रखा है, वही तो हमने लोगों ने सीखा। सैलरी टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर नॉट अलाउड बिकॉज द फर्म हैज इनकर्ड लॉस। क्योंकि फर्म में लॉस है, दैट्स वाई हम लोग सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को पे नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो हम लोग चलते हैं आगे और हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी टॉपिक के साथ में खत्म हो जाएगा, फिर हमको इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना रहेगी। तो आप लोग हेडिंग देखिए, अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। आप प्रॉब्लम सुनना,
सॉल्यूशन सोचना, सॉल्यूशन फिर सुनना, और उसके बाद हम लोग इसका एक इलस्ट्रेशन करने वाले हैं। क्या हुआ कि हम लोगों ने ए को बुलाया भाई इधर आ, बी को भी बुलाया भाई इधर आ, क्या चाहिए तुम लोगों को। तो ए ने बोला कि हमारी फर्म में जितना भी प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट कितना है मैं आपको 2 मिनट बाद बताने वाला हूँ। एक एग्जांपल ले रहे नया, हमारी फर्म में जितना भी प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट कैलकुलेट, नेट प्रॉफिट हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट करने के बाद ए को बुलाया, बी को बुलाया और पार्टनरशिप डीड बीच में रखी और बोला भैया जी बताइए आपको क्या चाहिए। तो ए ने कहा कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 50,000 रुपीज़ का। बी ने बोला मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 30,000 रुपीज़ का। ओके जी। फिर क्या हुआ, ए ने बोला कि मुझे सैलरी चाहिए, कितनी चाहिए भाई, इसने बोला मुझे 10,000 रुपीज़ सैलरी चाहिए पूरे साल की। बी ने बोला मुझे सैलरी नहीं चाहिए, ये सब पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, पार्टनरशिप डीड के थर्ड क्लोज में देखा कि कमीशन देना है क्या किसी को, तो जी हाँ हमको कमीशन का पेमेंट करना था। किसको करना था, हमको कमीशन का पेमेंट करना था मिस्टर बी को, और बी का जो शेयर था कमीशन का, वो शेयर था 10,000 रुपीज़। उसके बाद में जो हमारा प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हमारा 1:1 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखिए पार्टनरशिप डीड में बोल रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है, और फिर जो भी बचे उसको 1:1 में डिवाइड कर देना है। अब मुझे बताइए कि ए को 60,000 रुपीज़ चाहिए, ये लेगा, उसके बाद में जो प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बी को 40,000 रुपीज़ चाहिए और बी 40,000 रुपीज़ लेगा, उसके बाद में जो बचेगा वो प्रॉफिट 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब फर्म में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1,20,000 रुपीज़ का हमारा नेट प्रॉफिट है। ऐसे केस में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम लोग 1,20,000 में से पहले ये 60 और 40 का पेमेंट करेंगे और 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट हो जाएगा, और उसके बाद में 20,000 रुपीज़ बचेंगे, इसको हम ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये तो प्रॉब्लम बड़ी आसान हो गई और प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो गई, ये हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं, वो केस है। अब केस ये है कि मान लीजिए हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो है ओनली 20,000 रुपीज़। अब हमको नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, अभी वाले एग्जांपल में देखिए ध्यान से, ओनली 20,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। अब हमको 20,000 का नेट प्रॉफिट हुआ, ए बोल रहा है मुझे 60,000 चाहिए, बी बोल रहा है मुझे 40,000 चाहिए, तो हमको 1 लाख रुपीज़ चाहिए, जो पार्टनरशिप डीड है ना उसके प्रोविजंस को कंप्लाई करने के लिए, और हमारा नेट प्रॉफिट ही कितना हुआ 20,000। लॉस नहीं है, हमारा नेट प्रॉफिट है 20,000 का, लेकिन वो प्रॉफिट कम पड़ रहा है। प्रॉब्लम समझिए वापस आप, दो केस हो सकते हैं। अगर लॉस होता है ना तो हम लोगों ने अभी जो इलस्ट्रेशन किया वो इलस्ट्रेशन ही एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर हमारी फर्म में इस सर्कमस्टेंस में प्रॉफिट है लेकिन वो प्रॉफिट कम पड़ रहा है, ऐसी सर्कमस्टेंस में क्या होगा, ऐसी सर्कमस्टेंस में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 20,000 रुपीज़ का वो हो जाएगा इस रेशो में। किस रेशो में, 60,000:40,000। इसका मतलब क्या हुआ, 6:4। इस रेशो में हमारे 20,000 रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। भाई 20,000 रुपये हैं, ए बोल रहा है मुझे 60,000 चाहिए, बी बोल रहा है मुझे 40,000 चाहिए। अरे इतने नहीं है हमारे पास, जो है ना उसको तुम 60,000:40,000 के रेशो में बांट लो, जाओ। तो ए को बुलाया, इधर आ, देख भाई हमारे पास कुल मिला के 20,000 रुपये हैं, तेरे को कितने चाहिए, बोले 60,000, बोले इतना नहीं है मेरे पास, तो ऐसा कर 12,000 रुपीज़ ले ले और ख़त्म कर।
बी को बोला तू 8,000 रुपये ले ले और मामला ख़त्म कर, इन दोनों को 12,000 8,000 रुपये दे देना। ये 12,000 कैसे कैलकुलेट किया, ये 12,000 कैलकुलेट किया, कुल मिला के अपने पास प्रॉफिट कितना है 20,000 का, और इनका जो रेशो है वो क्या है 6/10, इन दोनों की टोटल 10 है, तो इसका रेशो हो गया 6/10 और इसका रेशो हो गया 4/10। तो ऐसे केस में जो ए का शेयर मिलेगा ए को वो मिलेगा 12,000 रुपीज़ और बी को मिलेगा 20,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 4/10, that is 8,000 रुपीज़। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको फिर से एक बार शांति से आराम से समराइज कर देता हूँ। आप लोग स्क्रीन पर जो एग्जाम्पल है उसको ध्यान से देखना और मेरे शब्दों को अपने कान से ध्यान से सुनते जाना। बात यह है कि हमारी फर्म में जो प्रॉफिट है ना वो कम पड़ रहा है, हमारे पार्टनर्स को ब्याज देना है, हमारे पार्टनर्स को सैलरी देनी है, हमारे पार्टनर्स को कमीशन देना है, पार्टनर्स को सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए हमको 1,00,000 रुपए की ज़रूरत है, लेकिन हमको नेट प्रॉफिट 20,000 ही हुआ। अगर हमको 1,00,000 का प्रॉफिट हो जाता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, अगर हमको 5,00,000 का प्रॉफिट हो जाता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती ना। 1,00,000 रुपीज़ का तो हम सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट बांट देते और बाकी जो बचता उसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। प्रॉब्लम यह है कि हमको सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट का मिला के टोटल ए को 60,000 देना है, बी को 40,000 देना है, कुल मिला के 1,00,000 रुपए देने हैं और हमारे पास प्रॉफिट ही 20,000 रुपीज़ है। ऐसी सरकमस्टेंस में हम लोग ऐसा टोटल का एक टेबल बनाते हैं कि भाई ए को कितना चाहिए, ए को चाहिए 50,000 प्लस 10,000 60,000, बी को कितना चाहिए 30,000 प्लस 10,000 40,000। तो इन लोगों को 60,000 और 40,000 चाहिए ना, तो इसी को हम लोग एक रेशो बना लेते हैं एंड दिस रेशो इज 60,000 is to 40,000, दैट इज 6 is to 4 और हम लोग इस 20,000 को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं दोनों पार्टनर्स के बीच में और हम लोग ऐसी सरकमस्टेंस में इग्नोर करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ भी हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तब काम आएगा जब हमारे पास प्रॉफिट होगा एक्स्ट्रा और वो बांटेंगे। ऐसी सरकमस्टेंस में हमारे पास प्रॉफिट तो है ही नहीं, ऐसे केस में हम लोग प्रॉफिट जो है वो कम पड़ रहा है तो हम लोग इंटरेस्ट सैलरी और कमीशन का पेमेंट करेंगे और वो इस रेशो में करेंगे, जितना प्रॉफिट अवेलेबल होगा उतना करेंगे। अगर लॉस होता तो ए और बी को इंटरेस्ट सैलरी कमीशन का हम 1 भी रुपया नहीं देते, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट है तो जितना प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हम लोग इनको इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जितना ए का अधिकार है और जितना बी का अधिकार है। बताइए ए का अधिकार कितना है 60,000 रुपीज़, बी का अधिकार कितना है 40,000 रुपीज़। तो इसी रेशो में हम लोग इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ओके। तो जब भी हम फाइनल कंक्लूजन, जब भी हमारे पास वी आर नॉट हैविंग इनफ प्रॉफिट का मतलब समझ रहे हो, हमारे पास प्रॉफिट तो है लेकिन वो कम पड़ रहा है, तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किस रेशो में, is right to interest oblique salary oblique commission is to B is right to interest oblique salary oblique commission। और हम लोग क्या करते हैं, इस रेशो में जो भी प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हमारे एग्जाम्पल में ए का इंटरेस्ट सैलरी और कमीशन का राइट 60,000 था, बी का 40,000 था, तो हम लोग
6:4 में जो भी प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और उसको बोलेंगे भाई इतने पैसे तो हमारे पास नहीं हैं, हमारे पास कुल मिला के 20,000 रुपये का प्रॉफिट है, तो 12,000 रुपये आप ले लो, 8,000 रुपये आप ले लो, और ये 12,000 रुपये में आपका इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन सब आ गया। इस 8,000 रुपये में आपका इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन सब आ गया। हमारी फर्म के पास और पैसा नहीं है, जो है जो ये 20,000 रुपीज़ है, इसको ले आओ, इसी को इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन मान लो और मामला ख़त्म करो। हमारे पास अच्छा खासा पैसा और ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। फ्रेंड्स, इसको हम लोग एक इलस्ट्रेशन से सोल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को फिर से पीछे लेके जाइए, एक बार आप तसल्ली से 15 मिनट फिर शांति से सुनिए कि जब भी हमारे पास प्रॉफिट होता है लेकिन वो प्रॉफिट कम पड़ता है, ऐसी सरकमस्टेंस में हम लोग उस कम प्रॉफिट का बंटवारा किस रेशो में करते हैं। तो उसका ये फाइनल आंसर है कि एक पार्टनर का जो इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन का अधिकार है और दूसरे पार्टनर का जो इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन का अधिकार है, उसी का हम लोग एक रेशो बना लेते हैं और उसी रेशो में हम लोग वो प्रॉफिट जो भी अवेलेबल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। आइए हम लोग एक छोटे से इलस्ट्रेशन से इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। एंड द पॉइंट इज हियर, इलस्ट्रेशन नंबर 11, पेज नंबर 2.20 इन द बुक टी.एस. ग्रेवाल, सुल्तान चंद पब्लिकेशन, एडिशन 2020। आपके पास बुक है तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 11 वहाँ से देख सकते हैं, नहीं है तो स्क्रीन से देखिए, स्क्रीन से पढ़िए और स्क्रीन के साथ साथ कॉपी में सोल्व करिए। कलम उठाइए, कॉपी उठाइए और आप भी मेरे साथ सोल्व करना। चलो फटाफट से पढ़ते हैं। देयर आर टू पार्टनर्स, अजय एंड विजय, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। अजय इज़ ए नॉन वर्किंग पार्टनर। अजय जो है वो वर्किंग पार्टनर नहीं है, मतलब इनका जो भी बिजनेस है उस बिजनेस को विजय ही संभालता है। पार्टनर दोनों जन है लेकिन संभालता विजय है। एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड 20 लाख रुपीज़ एज इज कैपिटल। अजय की कैपिटल कितनी है? 20 लाख रुपीज़। विजय इज़ अ वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% per annum and salary to every working partner of rupees 8,000 पर मंथ। 8,000 रुपये पर मंथ की आपको सैलरी देनी है, किसको? जो वर्किंग पार्टनर है उसको। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है कितना? 8% पर एनम की रेट से हमको इंटरेस्ट देना है। Profit before providing for interest on capital and partner salary for the year ended 31st March 20 was rupees 80,000 और हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 80,000 रुपीज़ हैं। चलिए क्वेश्चन को एक बार आप वीडियो को पॉज करके 2 मिनट शांति से फिर पढ़ लीजिए और फिर आप आइए मेरे साथ आगे, देखते हैं क्या होने वाला है। ओके, क्वेश्चन में हमारे 2 पार्टनर हैं, क्या नाम है? अजय और विजय। ओके, अजय इज राइट टू इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन कितना है वो हम इधर लिखेंगे, और विजय इज राइट टू इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन कितना है वो हम इधर लिखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे क्या करना है। हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट है 80,000 रुपीज़। ओके, देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, आप कितना देना? 8% की रेट से। और हमारी फर्म में कैपिटल किसकी दे रखी है? क्वेश्चन में अजय की कैपिटल दे रखी है। तो हमारे जो अजय भाई साहब हैं वो अजय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 20 लाख रुपीज़ की कैपिटल दे रखी है और 8% पर एनम की रेट से उसको ब्याज देना है। तो 1,60,000 रुपीज़ का अजय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा 1,60,000। विजय को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि विजय ने इस वाले क्वेश्चन में कोई कैपिटल नहीं लगा रखी है।
क्वेश्चन ने बोला अजय ने कैपिटल लगाई है, विजय बिजनेस संभालता है। फिर सेकंड पॉइंट ने बोला था कि हम लोग सैलरी देंगे वर्किंग पार्टनर को, और वर्किंग पार्टनर कौन है हमारे वर्किंग पार्टनर है विजय। तो विजय को सैलरी देनी है 8,000 रुपये पर मंथ, मतलब 12 महीने का हुआ 96,000 रुपीज़। ओके, तो मुझे बताइए अजय को हमारे नेट प्रॉफिट में से 1,60,000 रुपये चाहिए इंटरेस्ट के, और विजय को हमारी फर्म से 96,000 रुपीज़ चाहिए किस चीज़ के, सैलरी के। तो अजय का अधिकार कितना है 1,60,000, विजय का अधिकार कितना है 96,000। ऐसी सरकमस्टेंस में अपन लोगों को कितना चाहिए, 2,56,000 रुपीज़ की ज़रूरत है ये दोनों चीज़ें देने के लिए। और आप देखिए हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, हमारा नेट प्रॉफिट है ओनली 80,000 रुपीज़, जबकि हमको ज़रूरत है कम से कम 2,56,000 रुपये की। दोनों पार्टनर्स को बुलाना और उनको बोलना, बिठाना, समझाना और कहना कि देख भाई अजय, देख भाई विजय, हमारे पास 2,56,000 होते ना तो तेरे को 1,60,000 ज़रूर देते, इनको 96,000 ज़रूर देते, लेकिन हमारे पास 80,000 रुपये ही है। तो इसको तुम मिल बांट के खा लो। अजय को 1,60,000 चाहिए, विजय को 96,000 चाहिए। इसी रेशो में आप क्या करो, ये पैसा बांट लो। बताओ रेशो क्या है, रेशो है इसका 160:96। तो ये हमारा जो रेशो है वो रेशो बनेगा 5:3 का। आप लोग देख लीजिए ध्यान से, ये रेशो बनेगा हमारा 5:3 का। 1,60,000 = 96,000, इसको हम लोग 5:3 भी लिख सकते हैं। आप लोग जब इस रेशो को छोटा करेंगे तो ये 5:3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताइए कुल मिला के हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 80,000 रुपीज़ का हमारा नेट प्रॉफिट है। तो अजय को कितना जाएगा, अजय का शेयर इसमें बनेगा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5/8, क्योंकि इनकी टोटल 8 है तो अजय का शेयर है 5/8 और विजय का शेयर है 3/8। तो ये बनेगा हमारा 50,000 रुपीज़। और सेम रूल से जो विजय है उस विजय का शेयर बनेगा कितने रुपए, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8, जो कि बनेगा 30,000 रुपीज़। तो 80,000 रुपीज़ लेना, अजय को 50,000 देना, विजय को 30,000 देना, और दोनों को बड़े प्रेम से समझाना कि देखो मेरे भाई, अगर हमारे पास 2,56,000 होते तो हम तुमको 1,60,000 देते, तुमको 96,000 देते, लेकिन हमारे पास 80,000 रुपीज़ ही हैं, तो तुम इसी रेशो में इसको बांट लो। तो हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को इग्नोर किया, हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से नहीं बांटा। हम लोगों ने किस रेशो में बांटा, अजय's राइट टू इंटरेस्ट सैलरी और कमीशन और विजय's राइट टू इंटरेस्ट सैलरी कमीशन, इस रेशो में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है 50,000 को 80,000 को 50,000 तो 30,000 में। तो आइए इसका जो आंसर बनेगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका यही सॉल्यूशन है। इसका क्वेश्चन ने बोला P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, तो इसका यही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो है हमारा 80,000 रुपीज़। हम लोग दे देते हैं 2 अजय's कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 50,000 रुपीज़, और हम लोग दे देते हैं 2 विजय's कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए,
30,000 रुपीज़ और दोनों साइड की टोटल हो जाएगी फ्रेंड्स 80,000 रुपीज़। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के सारे कॉन्सेप्ट इस इलस्ट्रेशन के साथ में कंप्लीट कर दिए हैं और हम लोग बहुत जल्दी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बहुत सारे अच्छे अच्छे और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा और अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट करें। 9460613449 पर मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। आप जो भी बुक 12th के लिए रेफ़र कर रहे हैं उस रेफरेंस बुक से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और आप लोग इन वीडियोस को देखते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में ये लेक्चर्स शेयर करते रहिए। हम लोग नए क्वेश्चंस के साथ में, नए टॉपिक के साथ में एक बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल, डाउनलोड द मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट अकेडमी।